ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता की पूरी तैयारी पाकिस्तान कर चुका है। मेजबान तो तैयार है, लेकिन मेहमानों का अता पता नहीं, सस्पेंस बना हुआ है। जहां अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को भेजा जाएगा और जेडी वैंस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आएगा। वहीं ईरान के डेलीगेशन पर अभी ईरान की चुप्पी है। हालांकि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ डेलीगेशन का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसे कुछ संकेत सूत्रों से मिले थे। लेकिन सवाल यही है कि बातचीत के पहले असहमति के मुद्दे हल होंगे। और पाकिस्तान, आप सोचिए कि आतंकी अड्डे में कोई शांति पाठ करने निकले, ठीक उसी तरीके से ये सब कुछ हो रहा है विश्व में इस वक्त। लेबनान में हिजबुल्लाह का साथ ईरान छोड़ने को तैयार नहीं है। इजराइल उस पर स्ट्राइक रोकने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज पर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को चेतावनी जारी कर रहे हैं, जबकि मुश्तबा खमेनी ने अपने बयान में हॉर्मुज पर नए स्तर में के मैनेजमेंट की बात की है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के सारे ढोल तमाशे के बावजूद और पाकिस्तान के लिए तालियां ठोकने वाले हमारे देश के अंदर कई लोगों के ताली ठोकने के बावजूद क्या ईरान अमेरिका शांति वार्ता का कोई भविष्य है? ट्रंप, मुश्तबा और नेतन्याहू सभी अड़े हैं। ये जो चार चेहरे आप मेरे साथ इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने तो जैसे पूरे विश्व को लेकर परेशानी पैदा करने की ठान रखी है। क्या शांति का चैंपियन बन रहा पाकिस्तान सुलह कराने में कामयाब होगा? क्योंकि अभी तो सिर्फ ढोल ही बज रहे हैं, और जानते हैं ढोल भी इतना जोर से बज रहा है कि वहां पर अब मांग होने लगी है कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए बूट पॉलिश पीएम शहबाज शरीफ को और मुल्ला मुनीर को। शांति अभी दूर, ढिंढोरा बजे भरपूर, यही है हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरू। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता का मेजबान बना पाकिस्तान तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यह है इस्लामाबाद का वो रेड जोन जहां परिंदा भी पर न मार सके, ऐसे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसी रेड जोन में पाकिस्तान की संसद, सरकार के अहम दफ्तर, आलीशान होटल, दूतावास और विदेशी संगठनों के कार्यालय स्थित है। इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय रावलपिंडी में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। स्थानीय पुलिस 13 अप्रैल तक बाजारों को बंद रखने के आदेश का ऐलान करती हुई नजर आई। पाकिस्तान ने शांति वार्ता के मद्देनजर पाकिस्तान आने वालों को वीजा ऑन अराइवल देने का ऐलान भी किया है। लेकिन ईरान अमेरिका शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान की इन कोशिशों के बावजूद इसकी सफलता पर संदेह के बादल घिरे हुए हैं। सबसे बड़ी वजह है लेबनान पर इजराइल के लगातार हो रहे हमले। सीज फायर का ऐलान होने के दूसरे दिन भी इजराइल ने दक्षिणी लेबनान समेत हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखा है। ये दक्षिण लेबनान का अल शहाबिया शहर है, जहां इजरायली स्ट्राइक से बड़े पैमाने पर तबाही मची। दक्षिण लेबनान के हब्बास अस्बाया हाईवे पर इजरायली हमले से हुई बर्बादी साफ देखी जा सकती है। दक्षिण लेबनान के कफ्र रोमा में भी इजराइल के हमले से कहर बरपा। इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जामिर ने 2 टूक कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान मुख्य युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के रवैये में कोई नरमी नहीं आ रही, तो उधर खुद मध्यस्थ बन रहे पाकिस्तान की इजराइल के खिलाफ नफरत उजागर हो गई। अब डिलीट हो चुके पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स पोस्ट में कहा गया था कि इजराइल मानवता के लिए अभिशाप है। पोस्ट में ख्वाजा आसिफ ने यह भी लिखा था कि मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी भूमि पर इस कैंसरग्रस्त देश का निर्माण किया, वे नर्क में जलें। इस पोस्ट पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से कड़ी प्रतिक्रिया आई और कहा गया कि ये भाषा स्वीकार्य नहीं है। उधर इजराइल के खिलाफ शांति वार्ता के मेजबान बने पाकिस्तान की नफरत के बावजूद अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। इजराइल अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी और साझेदार बना हुआ है। पिछले 6 हफ्तों में उन्होंने एक शानदार साझेदारी निभाई है और हम उनके साहसिक प्रयासों के लिए उन्हें शुक्रिया करते हैं। हॉर्मुज को खोलने को लेकर भी अमेरिका साफ तौर पर ईरान पर दबाव बना रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने के मामले में ईरान बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे ये अपमानजनक है, ये वह समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। उधर ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने मुश्तबा खामेनेई का बयान पढ़ा, जिसमें हॉर्मुज पर ईरान नई व्यवस्था बनाने की बात कर रहा है। इन तेवरों से साफ है कि पाकिस्तान में प्रस्तावित शांति वार्ता आसान नहीं रहने वाली और ये बात दुनिया समझ रही है।
हालांकि जब ईरान अमेरिका को एक समझौते पर राजी करना अभी टेढ़ी खीर, तब पाकिस्तान में अभी से नोबेल का बुखार चढ़ने लगा है। पाकिस्तान के पंजाब में शहबाज मुनीर और इशाक डार को नोबेल शांति पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा गया है। पाकिस्तान का मीडिया भी इसे खूब हवा दे रहा है। आज तक ब्यूरो